हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल मसन गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे स्क्रीन के ऊपर, हम आज की इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं 5 सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज जो कि एक नर्स में होने चाहिए। 5 सबसे इसेंशियल क्वालिटीज जो कि एक रजिस्टर्ड नर्स में होने चाहिए, मेल हो या फीमेल हो, डजेंट मैटर, होने ही चाहिए। आपने देखा होगा जब आप काम कर रहे हो, चाहे किसी भी हॉस्पिटल में हो, इवन जब आप पढ़ भी रहे हो, तो एक ऐसा स्टूडेंट होता है आपके कॉलेज में, एक ऐसा स्टूडेंट होता है जिसके बारे में हर एक टीचर उसकी वाह-वाह करते हैं, प्रिंसिपल वाह-वाह करते हैं, आपके कॉलेज के जो भी डायरेक्टर है वो वाह-वाह करते हैं, सब उसकी अच्छाई करते हैं। एक ऐसी नर्स आपके हॉस्पिटल में होती है जिसको या फिर जिसके साथ हर एक पेशेंट बात करना चाहता है। फॉरगेट लुक्स, हर एक पेशेंट उनके साथ बात करना चाहता है, हर एक पेशेंट उनके साथ कंफर्टेबल होता है अपनी बातें शेयर करना। देखो क्या होता है ना, केयर और कंफर्ट ये दो अलग अलग चीजें होती हैं और उसके लिए पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना तो हमारा काम ही काम है। बट जब आप पेशेंट को केयर करवाते हैं या फिर केयर देते हैं, उस टाइम पे ही द पेशेंट, ही और शी शुड बी कंफर्टेबल और उनको सेफ फील हो। यही कुछ चीजें होती है जो एक नर्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नर्स बनाती है। एंड अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नर्स बनने हैं या फिर एक्स्ट्रा नर्स बनना है या फिर आपको कहला है कि यू आर अ रिमार्केबल नर्स मैन, अमेजिंग, तो उसके लिए कुछ 5 इसेंशियल क्वालिटीज आप में होने चाहिए दैट विल डिफाइन अ रिमार्केबल नर्स। वीडियो को ध्यान से देखो क्योंकि ये वीडियो एज अ स्टूडेंट भी आपको हेल्पफुल है और ये वीडियो आपको एज अ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, जिस भी पोस्ट पे आप काम करोगे, नर्स एजुकेटर, टीचर, ये आपको हेल्पफुल रहेगी, आपको हेल्प करेगी आपके प्रोफेशनल लाइफ में। तो वीडियो ध्यान से देखो, ठीक है। इवन स्टूडेंट हो, आपको स्टूडेंट लाइफ में भी ये हेल्प करने वाला है। फर्स्ट थिंग जो आपको एज अ नर्स, फर्स्ट क्वालिटी जो होनी चाहिए वो है एम्पैथी एंड कंपैशन। एम्पैथी एंड कंपैशन का मीनिंग क्या है? आप जा रहे हो, सड़क पे आप जा रहे हो, रास्ते पे आप जा रहे हो, कोई एक आदमी है, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो गिर गया। आप जा रहे हो, आप देख रहे हो कि अरे यार बहुत बुरा हुआ, मुझे नींद नहीं आएगी, अब मुझे नींद नहीं आ रही है, उस आदमी के साथ ये हुआ, वो हुआ, बुरा हुआ। अब देख रहे हो सामने किसी को कुछ लगी है, आप देख रहे हो, आप फील कर रहे हो, वो क्या है? सिंपैथी है। आपको बुरा लग रहा है उस चीज के बारे में, उस इंडिविजुअल के बारे में जो गिरा है, उसको लगा है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो नर्स ये ऐसी नहीं होती है। नर्स सिर्फ उसको बुरा नहीं लगता है, नर्स तुरंत वहां पे भागती है, भागता है और उसको उठाता है, उसको क्या केयर चाहिए प्रॉपर केयर प्रोवाइड करता है। जरूरत पड़ने पे अगर रास्ते पे कोई दिख रहा है तो वहां पे एम्बुलेंस बुलाए, वहां पे खड़े रहे, तो दैट इज नर्स। वो पूरे कंपैशन के साथ, पूरे हार्ट के साथ। सी नर्सिंग यहाँ पे ना दिमाग का काम नहीं है, यस दिमाग का काम है, आगे में हम उसके ऊपर डिपेंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत इमोशन, ऐसे इमोशन जो कि आपके केयर के लिए हो, केयरिंग वाले इमोशंस, वो इमोशंस होने चाहिए, पूरा कंपैशन होना चाहिए। जब आप उस इंडिविजुअल को केयर कर रहे हो तो वो ऐसी केयर होनी चाहिए कि आपके केयर देने पर वो इंडिविजुअल तुरंत ठीक हो जाए। या फिर जब आप उनके साथ बात भी करोगे, जब आप उनके तरफ जाओगे, तो वो कंपैशन दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो मुझे अभी ये काम है, 8 से 2 बजे तक मेरी ड्यूटी है, तो 8 से 2 बजे तक मुझे अब यही करना है, यही झेलना है, इन्हीं पेशेंट को झेलना है। ये एटीट्यूड गलत है। यू आर नॉट जस्ट वर्किंग, यू आर सर्विंग। तो एक नर्स वो होती है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी नर्स, रिमार्केबल नर्स वो होती है जो अपना काम, काम को जस्ट काम नहीं बट अपनी सर्विस मानती है कि आई एम सर्विंग टू ह्यूमैनिटी विद दैट एम्पैथी एंड विद कंपैशन। द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल क्वालिटी जो एक नर्स को एक्स्ट्रॉर्डिनरी नर्स बनाती है। सेकेंड क्वालिटी अगर हम देखें, दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग। अब मैंने कहा था कि नर्सिंग हार्ट का काम है, बट यस दिमाग वाला भी काम है। अब अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, कोई भी इमरजेंसी, अब इमरजेंसी जो है ना वो बोल के नहीं आती है, डिंडोरा पिट के नहीं आती है। डिजास्टर जो है ना वो डिंडोरा पिट के नहीं आता है, भुवन बाम वाला डिंडोरा नहीं, वहां उसी प्रकार का डिंडोरा कि हर जगह बोल के नहीं आएगा, हाँ मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। सुनामी बोल के नहीं आती मैं आ रही हूं, मैं आ रही हूं, नहीं। सुनामी उसको जब लगेगा वो आता है, जो साइक्लोन है जब सिचुएशन होगी वो आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में, सेम सिचुएशन अगर आपके हॉस्पिटल सेटअप में हुई है, केयर देते वक्त हुई है, तो उस टाइम पे
आप किस प्रकार से उस सिचुएशन को हैंडल करती है, उस प्रकार उस टाइम पे आप किस प्रकार से उस सिचुएशन को हैंडल करोगे, दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग। जब आप किसी इंडिविजुअल को नर्सिंग केयर प्लान बना रहे हो तो वहां पे क्रिटिकल थिंकिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। उस इंडिविजुअल लाइक ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम अ सर्टेन डिसऑर्डर, और अभी यहां पे जब वो आए हैं तो उस टाइम पे पर्टिकुलर किसी और डिसीज के कारण या फिर किसी और साइंस और सिम्टम्स के कारण उनको यहाँ पे बिठाया गया है, एडमिट एडमिट किया गया है। उनका एडमिशन ही किसी और चीज के कारण हुआ है। जब आप उस पेशेंट को अच्छे से देखोगे, इसलिए नर्सिंग केयर प्लान होता है कि उसकी पूरी हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री जो भी होगी वो आप लेते हो, एंड उसके बेसिस पर फिर आगे जाके उसकी जो केयर है वो आप केयर प्लान में बनाते हो, रखते हो। अब क्रिटिकल थिंकिंग ना, ये एक बहुत बड़ी स्किल है, वो ऐसे ही नहीं होती है या फिर कोई भी नहीं कर सकता है। क्रिटिकल, फॉर एग्जांपल अगर आप ले कि आप जैसे कि मैं अपना ही बता दूं, अपना मतलब मैं अपने एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे हूँ किसी हॉस्पिटल में हूँ, मैं फ्रेशर हूँ और एक इंडिविजुअल जो हमारे सीनियर है, तो उनको, वो अगर सीनियर है वो रिस्पॉन्सिबल है, उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन अब कुछ इमरजेंसी आई है और वो जो सीनियर नर्स है वो किसी काम में या फिर किसी मीटिंग में या फिर कोई और असाइनमेंट उनको मिली है। अब मैं ये बैठूंगा नहीं, सोचूंगा नहीं कि वो कब आएंगे और वो कब, पेशेंट को जरूरत है आपकी, आपके केयर की, तो आप बैठोगे नहीं कि कब वो मुझे बताएंगे तब मैं करूंगा, वो मुझे, अब ये तो बहुत बेसिक चीज हुई, यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की बात भी नहीं है, बट स्टिल वहां पे आपको स्टैंड करना है, यू हैव टू बी देयर, दिमाग लगाना है, एंड वो स्किल आप में होनी चाहिए कि कोई सिचुएशन है उसको हैंडल करे। दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग। ऐसी ऐसी चीज जहां पे आप कुछ सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है, वहां से आप रास्ता बनाओ, वहां पे कुछ दिमाग लगा के कुछ चीजें करें, ठीक है, जहां पे आप कंफ्यूज ना हो, आप अपने आपसी कंफ्यूजन में ना रहो और पेशेंट को सेफ एनवायरनमेंट में केयर दो। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वालिटी। नेक्स्ट अगर हम देखें, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मैंने शुरू में एक बात की थी, क्या होता है ना, केयर, केयर और कंफर्ट, ये दो अलग चीजें होती हैं। केयर और कंफर्ट, आप पेशेंट की तरफ जाते हो केयर लेने के लिए, लाइक टू गिव केयर, टू टेक केयर, एंड यू फील कि पेशेंट कंफर्टेबल रहे। जब आप, अब क्या है ना, आपका अगर वो पेशेंट के मन में एक इमेज बन गया कि ये बहुत खड़ूस नर्स है, ये अच्छा नहीं है, ये बात ठीक से नहीं करता है, ये भले ही आप केयर प्रॉपर करते होगे लेकिन आप बात नहीं ठीक से, आपका हाथ, आपका काम ठीक होगा, एकदम अप टू डेट होगा, लेकिन आप उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो। जब वो आपको कुछ, मतलब वो डर रहे हैं आपसे कुछ पूछने के लिए, वो हिचकिचा रहे हैं आपसे कुछ पूछने के लिए, तो दैट इंडिविजुअल, दैट पेशेंट विल नॉट बी कंफर्टेबल विथ यू, चाहे केयर कैसी भी दो। सो केयर एंड कंफर्ट के बीच में जो चीज आती है वो होती है कम्युनिकेशन। केयर एंड कंफर्ट को जो जोड़ता है वो होता है कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसमें आप इंडिविजुअल के साथ उनके लेवल पे जाके, उनके लेवल पे जाके इन द सेंस नहीं कि आप उनके बेड पे बैठो, वहां पे उनके साथ सो लेटो, ये करो नहीं, या फिर यहां वहां उनके साथ घूमो तब आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, उनके साथ रैपो अच्छा होगा, नहीं। आप जब बात कर रहे हो उनके साथ, आप छोटी छोटी चीजें जिससे वो कंफर्टेबल फील करे। अभी इसमें क्या होता है, अगर एक एग्जांपल दूं, अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है अजय, जब आप बोलते हो ओ काका, ओ भाई साहब, ओ ये, अगर ये बोलोगे ना तो वो फीलिंग नहीं आती है, कनेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर आप बोलोगे मिस्टर अजय, आपका ऐसे ऐसे ये चीज है, जब आप उनको नाम लेके ग्रीट करोगे विद ग्रीटिंग्स एंड उनको पर्टिकुलर नाम करोगे, बोलो, तो दैट पेशेंट कनेक्ट्स, वो पेशेंट कनेक्ट करता है एंड ही विल फील गुड, ही और शी विल फील बेटर, और वो कंफर्टेबल रहेंगे। आप अवेलेबल रहो, यस, एज अ नर्स हमें नोबल प्रोफेशन में जब आते हैं तो हमें वो ह्यूमिलिटी चाहिए, बट आपको अवेलेबल भी होना चाहिए, यू हैव टू बी अवेलेबल, एंड जब भी पेशेंट का कोई डाउट हो, कोई भी चीज हो, वो आपको बोल पाए। सो ये सारी चीजें रहेगी। आप रैपो कैसे बनाते हो, आपको लिसनर अच्छा होना पड़ेगा, आपको अच्छा स्पीकर भी होना पड़ेगा, आपको पेशेंट को सुनना पड़ेगा, और आप, कभी कभी होता है ना, बहुत सारी चीजें रिपीटेडली होती है, जब कोई चीज रिपीटेडली होती है ना तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, आप इरिटेट होते हो, फ्रस्ट्रेशन इरिटेट जब हो जाते हो तो आपका गुस्सा पेशेंट पे निकल जाता है, एंड वही एक पॉइंट होता है जहां पे आप और पेशेंट का कनेक्शन जो होता है, या फिर आप और पेशेंट के बीच में जो रैपो डेवलप होने वाला होता है वो ब्रेक होता है। सो यू हैव टू कीप दैट सेल्फ कंट्रोल, एंड वो चीजें होगी इफेक्टिव कम्युनिकेशन से। अच्छा कम्युनिकेशन बोलो, कम्युनिकेशन तभी बनेगा जब आप बोलोगे और वो सुनेंगे, वो बोलेंगे तब आप सुनोगे। नहीं नहीं, तो आपको नहीं, रुको मैं नर्स हूं, आपको पता है क्या, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और जब भी कोई टेढ़ा आदमी हो, पेशेंट थोड़ा सा
थोड़ा आपको तकलीफ देने वाला हो, उसको भी आप अच्छे से हैंडल कर लो, ठीक है। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है एज अ नर्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। उसके बाद रेजिलियंस। अब रेजिलियंस के लिए एक क्या एग्जांपल दूं? अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल देने की बात आती है, तो रेजिलियंस का मतलब यह है कि आई कैन, आई विल बाउंस बैक। ठीक है, ठीक है, फिर से करते हैं, आई कैन, आई विल बाउंस बैक। तो इसे हम कहते हैं रेजिलियंस। एक नर्स की लाइफ में सिर्फ हॉस्पिटल में आना है और पेशेंट की केयर करना है, अपनी ड्यूटी करनी है 8 घंटे 10 घंटे और चले जाना है, ये लाइफ नहीं होती है। ये जो लाइफ है ना नर्स की, बहुत ऐसी 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 होती रहती है, कभी कभी ऐसी ऐसी घूमती है यहाँ पे वहां पे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है। बट हमारा जो एम है, हमारा जो फोकस है, हमारा जो पर्पस है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो है टू प्रोवाइड नर्सिंग केयर, टू प्रोवाइड सेफ केयर विथ सेफ्टी। जो भी केयर हम प्रोवाइड करेंगे वो सेफ्टी के साथ होनी चाहिए। हमारे पेशेंट्स को सर्विस देना ही हमारा काम है। सो चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे कुछ भी चीजें हो, बाउंस बैक, दैट इज रेसिलियंस। सो ये क्वालिटी अगर पेशेंट आपके लाइक एज अ नर्स आप में हो, तो सिचुएशन चाहे कोई भी हो, उस सिचुएशन का इफेक्ट आपके काम पर नहीं आएगा, आपके सर्विस गिविंग पे नहीं आएगा, and that will definitely make you an extraordinary or remarkable nurse. Next और I think last बात अगर हम देखें, तो वो है टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशंस का एग्जांपल तो मुझे नहीं लगता है आपको देने की जरूरत पड़े। जैसे कि हमने कोलैबोरेट, हम एज अ यूट्यूबर हम कोलैबोरेट करते हैं। जैसे हमारे भाऊ भाऊ है मधु भाऊ, उनके साथ हमने कोलैबोरेट किया। फिर आयरलैंड में अलीशा इन आयरलैंड, ये एक चैनल है, तो अलीशा जी के साथ हमने कोलैबोरेट किया। हमारे सचिन भाऊ के साथ, सचिन दुआन, सचिन भाई के साथ हमने कोलैबोरेट किया। सीमा मैम के साथ हमने कोलैबोरेट किया, मोनालिसा मैम के साथ, बहुत सारे क्रिएटर्स के सामने कोलैबोरेट किया। कोलैबोरेट करना मतलब क्या? एक इंफॉर्मेशन हमें देनी है जो कि मैं कहीं से लेके आ सकता हूं और आपको बोल सकता हूं, लेकिन क्या किया हमने कि वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मैं और पर्टिकुलर हमारे जो कोलैबोरेटर थे, जो क्रिएटर थे, उनके साथ बैठ के हमने दोनों मिलके वो दी, ताकि वो अच्छे से आप तक पहुंच पहुंच मतलब इट रीचेस यू वेरी वेल इन अ गुड वे। तो दैट इज कोलैबोरेशन या फिर टीम वर्क। सो एक चीज तो आपने, एक थॉट तो आपने सुना होगा, टीम वर्क मेक्स ड्रीम वर्क। जब आप लाइक केयरिंग की बात, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि पेशेंट बहुत है आपके वार्ड में, सीरियस है, इमरजेंसी है, या फिर उनको केयर देना फर्स्ट प्रायोरिटी है, और ऐसे पेशेंट बहुत ज्यादा है, तो अगर 2-3 नर्स मिलके पर्टिकुलर ड्यूटीज डिवाइड करें अच्छे से, आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करो, आप एक दूसरे को ऑब्स्टैकल मत बनो, आप एक दूसरे को सिरदर्द मत बनो कि अरे वो ड्यूटी पे, आप वो तो क्या ही करे। फॉर एग्जांपल अगर रेडियोग्राफी में लैब में कोई है, तो वो लैब वाला, या फिर आपके फार्मासिस्ट है तो फार्मासिस्ट, सबके साथ टीम वर्क सिर्फ नर्सिंग डिपार्टमेंट में ही नहीं आएगा, टीम वर्क आपके डिपार्टमेंट के अलावा भी, चाहे ओपीडी में हो, चाहे जो जहाँ पे फॉर्म पर्चा लिया जाता है, केस पेपर जिसे हम बोलते हैं वो हो, चाहे लैब्स में हो, बहुत सारी चीजें, सब सारे जो लोग हैं उनके साथ एज अ टीम हमें काम करना पड़ता है कि हमारा सबका काम एक ही है, सर्विस प्रोवाइड करना। तो जब हम ये करते हैं, तब हम कहलाएंगे कि या ये एक अच्छे नर्स है, ही और शी इज अ गुड नर्स, इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नर्स। ये कुछ खास यार, कुछ अलग है। हाँ वो भी अच्छे हैं, वो भी अच्छा काम करते हैं, लेकिन इन भाई साहब का या फिर इन बहन जी का, बहन जी या भाई साहब, मतलब वो एक तरीका है बोलने का, प्यार से या फिर अपनापन दिखाने का, कि मिस्टर सो एंड सो, मिसेस सो एंड सो, मिस सो एंड सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है यार, अच्छे है, बहुत अच्छे से काम करते हैं। So that makes you a remarkable nurse, that makes you an extraordinary nurse. So ये कुछ 5 चीजें हैं जो हमने डिस्कस की अभी के लिए, जिसमें हमने सबसे लास्ट में देखा टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, रेजिलियंस, बाउंस बैक वाला एटीट्यूड, बाउंस बैक वाली वो चीज क्वालिटी, फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड एम्पैथी और कंपैशन। अगर ये 5 क्वालिटीज आप में है, तो यू विल बिकम एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नर्स। ऑर्डिनरी नर्स तो पास आउट होने के बाद कोई भी हो जाता है। आजकल नर्सिंग तो, आजकल नर्स मतलब कोई भी नर्स बन रहा है कि जिसने पढ़ाई नहीं की है, आ रहा है काम करने के लिए, सीख गया, नर्स बन गया। तो वी नीड नॉट टू बी दैट, हमें वो नहीं रहना है, नीड टू अपडेट, नीड टू बी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिमार्केबल नर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा अलग, और ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहेंगे, आते रहते हैं, जो आपको मोटिवेट करे, बिल्डअप करे। भाई
जो हम कर रहे हैं ना सर्विस, हमारा काम सर्विस है, हमारा काम पेमेंट कितना अच्छा है, सैलरी कहाँ पे अच्छी मिलेंगी वहां पे जाए, ऑब्वियसली वो तो हम कर रहे हैं पेट के लिए ही सब चीजें करने हैं, बट हमारा काम क्या है, टू प्रोवाइड नर्सिंग केयर, सर्विस देना, सर्विंग ह्यूमैनिटी इज व्हाट नर्सिंग मीन्स। तो वो हमें अच्छे से करना है एंड उसके लिए 5 क्वालिटीज समझनी और हमारे में होनी चाहिए। दैट वाज द मोटिव ऑफ द वीडियो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो, पहली बार देख रहे हो हमारे चैनल पे वीडियोस, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया है तो सिर्फ लाइक करना इतना ही नहीं, शेयर भी करिए एंड कौन सी चीज आपको पसंद है और कौन सी क्वालिटी है जो आप करते हो, जो आप में है, जो आपको लगता है मेरे में ये क्वालिटी है, ये भी एक क्वालिटी नर्स में होनी चाहिए, तो आप कमेंट करिए। या फिर ऐसी क्वालिटी आपको लगता है सर ये 5, अच्छा ठीक है आपने बताया, ठीक है, इसके अलावा ये भी चीज है नर्स में होनी चाहिए, तो वो भी आप कमेंट करिए। एंड इसके अलावा अगर आपको लगता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो और बनाया जाए तो उस पर भी आप कमेंट करिए। ज्यादा वीडियो कमेंट्स आएंगे उस वीडियो में तो डेफिनेटली हम उस पर कमेंट उस कमेंट को लेके हम वीडियो जरूर बनाएंगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और अच्छे वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय गाइस।